हेलो। हाँ भाई, यार कॉल काट के भग गया यार, बिना मुझे बातें करो। भाई एक चीज बोले, नाराज तो नहीं होंगे? अरे नाराज तो, अगर गलत बोलोगे तो मुंह जबड़ा भी छेड़ दूँ। नहीं नहीं, गलत नहीं बोलेंगे भाई, अच्छी चीज बोलेंगे। बोल ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो मेरे प्यारे प्यारे भाई, बाद में जितने तुम कहोगे इतना बोल लेना। सब हम जवाब दे देंगे, बस इतना ही कहना है कि भाई ये आखिरी बार कॉल उठाया आपका, इसके बाद नंबर आपका मेरे पे ब्लॉक हो जाएगा, तो हो सकता है कि सालों सालों आपसे बात ना हो पाए। तो जो भी आपको इल्मी बात करनी है, आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अगर आपकी फोन कटा तो नंबर आपका ब्लॉक, फिर आप जिंदगी भर तड़पते रहेंगे बात करने के लिए। हमें तुझसे कौन सी बात करनी तो है? आप ही मैसेज भेज भेज के भीख मांगते हो कि फोन उठा फोन उठा। कौन सा बोल भीख मांगते? हम तो ये कह रहे हैं कि यजीद की हरामी औलाद, कॉल पे बात कर, यजीद को उम्मत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए थे सन 80 हिजरी में, और 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। तुमको अपने इमाम का अता पता नहीं है। तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपके इमाम साहब कब और कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको सब नहीं पता है, तुम क्या बताए? मैं तो मिनट भी सेकंड भी सब बताऊंगा, और दिन भी और घंटा भी। हाँ पक्का, अगला उसमें घंटा भी बता दो। चलिए घंटा बताइए कि आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन से घंटे में पैदा हुए? मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, घंटा बताइए। घंटा तो किसी मेरे पे किताब में आज तक उतरा नहीं है, आपको कैसे पता चल गया? हाँ मिनट, मतलब आपके सन 80 हिजरी में कूफा में क्या मेरे पे खड़े होके क्या मेरे पे घंटा बजा रहे थे, जो आपको घंटा पता है? वो सब बताऊंगा मैं, कौन से टाइम को। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। ये है नासिर हुसैन बरेलवी फिरके के, मेरे भाई के नामा मुनाजिर। जो तुम इमाम के पीछे ये जो गंद फैलाते हो पूरे फातगी। वान अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। अबू दाऊद हदीस का नंबर 4031। इसको कहते हैं दलील। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कुरान में सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, दलील पेश करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो, कॉल काट के मत भागिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर का नाम है किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर है 756, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहल किताब। और उस शख्स की नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। जामे तिरमिजी हदीस नंबर 311। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज पढ़ा रहे होते हैं, और नबी जब सुबह की नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो आपके ऊपर नमाज पढ़ना भारी हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो वो ये पूछते कि क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, जो आप पढ़ते वो हम पढ़ते। तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलमीन के लिए रहमत है, रहमतुल आलमीन है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। आराम को पता ना किसका मुकल्लिद हो गया ना, किसका तर्जुमा पढ़ कर बताइए मुझे, किसका तर्जुमा? ये तर्जुमा है अब्दुल हई हनफी लखनवी का। तो तुम्हारे हनफी उलमा का तर्जुमा पढ़ दिया, तुमको समझ में नहीं आया? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जो तर्जुमा करा ये तुझे कैसे मालूम कि हदीस के मुताबिक? ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और तुमको इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम जाहिल हो। अब आलिम है तू? अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस का बच्चा आलिम होता है, उसको अपने रब का इल्म होता है, शिर्क और बिदात का इल्म होता है, तौहीद और सुन्नत का इल्म होता है। हदीस के मुताबिक बिल्कुल, मतलब कहने का किलो गाल नहीं की, कोई डंडी ना मारी। मुझसे सवाल जवाब करना हो तो आ जाओ मैदान में, अगर माँ का दूध पिया है तो। मुझे ये बता, तू तेरी खैर ना, तू तो मुकल्लिद हो दिया उनका। मुकल्लिद किसको कहते हैं?
अगर मुकल्लिद है तो कहते बगैर दलील की कोई बात मान लेना। माशाल्लाह, यानी क्या तुमने मान लिया कि हनफी लोग जाहिल मुकल्लिद हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तूने तो खुद बगैर नासिर बरेलवी ने आज ये मान लिया कि जो मुकल्लिद है उसको कहते हैं जो बिना दलील के बात को मान लेता है, यानी कि अंधे मुकल्लिद हैं ये लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। हदीस में डंडी नहीं मारी, किलो काल नहीं की, तुझे कैसे पता? पहले बता, जाहिल कहेंगे। माशाल्लाह, अब्दुल हई हनफी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह पे हदीस पे कील काल और डंडी मारने का इल्जाम लगाते हो। शर्म आनी चाहिए, अपने मसलक की इमामों को तो छोड़ दो। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? अबे मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ। देखो, तुम्हारा नाम है नासिर हुसैन, तुम हो 1 नंबर के लेडीज टेलर, तुम औरतों के कपड़े सिलने वाले। तुमको क्या पता कि आलिमों ने क्या क्या कब कब कहा क्या क्या कहा है? मुझे बता, उन्होंने तुम लेडीज टेलर हो, जाके कपड़े सिलो, पेटीकोट सिलो, ब्लाउज सिलो, यही तुम्हारी मेरे भाई औकात से सलाहियत है। तुम ज्यादा हदीसों के चक्कर में ना पड़ो तो दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा। क्योंकि तुमने खुद कहा कि जो मुकल्लिद होता है वो बिना दलील के मानता है, तो तुम हो लेडीज टेलर अंधे मुकल्लिद, तुम बिना दलील के मानो। गवार हो गया तो खुद कह रहा मैं मुकल्लिद हूँ, उनका मुकल्लिद हो गया। तो अगर मैंने ये कहा हो कि मैं मुकल्लिद हूँ तो तुम्हारी मौत आ जाए। दलील के मान लेना, वही तो मुकल्लिद होता है, हरामखोर। तो बिना दलील के बाद मान लेना हरामखोर होता है, यानी कि तुम हरामखोर हो गए अपने फतवे से। मुकल्लिद बता, फिर मुकल्लिद क्या होता है बता? मुकल्लिद फिर क्या होता है बता? इसे कहते हैं मुकल्लिद। भाई देखिए, आपके ऊपर का माला थोड़ा कमजोर हो गया है, जाके घोड़े वाले चने खाइए ताकि दिमाग आपका किपड़िक 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 करके दौड़े। आपकी इल्मी हैसियत नहीं है प्यारे भाई बात करने की। यार पता नहीं आपके आलिम लोग बात करते नहीं, आप ऐसे झोला छाप को छोड़ देते हैं मेरे। तो मेरी खैर की टेंशन ना लो, मेरी खैर और मेरे पे हिफाजत तो अल्लाह सुब्हानो तआला कर रहा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह सुब्हानो तआला हमारी हिफाजत कर रहा है, आप अपनी फिक्र कीजिए। जाइए औरतों के कपड़े सिलिए, नहीं आपकी दुकान पे लेडीज आके आपको चप्पलों से मारेंगी। 1 हफ्ता हो जाता है तुम औरतों के कपड़े सिल के उनको टाइम पे नहीं देते हो। पूरे शहर की औरतें तुम्हारी मेरे भाई दुकान से नाराज है। सारी औरतें तुम्हारे इलाके की तुमसे नाराज है कि नासिर हुसैन जब भी कपड़े सिलने को लेता है औरतों के 1 हफ्ता बोलता है तो 1 महीना कपड़े नहीं सिल के देता है। जब तुम दिन भर लोगों को फोन पे परेशान करते रहोगे तो धंधा पानी कब करोगे, रोजी रोटी कब कमाओगे? मेरे ये नहीं समझ में आता। हेलो इमाम अब्दुल्ला को पढ़ लिया तू। अच्छा ये बताओ, एक पेटीकोट सिलने का कितने रुपए लेते हो? देखो जाहिल की खुद मुकल्लिद हो। बताइए ना, लेडीज टेलर है ना, बताइए पेटीकोट सिलने का क्या लेते हैं आप? अच्छा ये बताइए, अमिताभ बच्चन के साइज का पेटीकोट अगर सिलवाए तो कितने रुपए लगेंगे? अरे बताइए ना मेरे भाई, लेडीज टेलर हैं आप, तो बताइए पेटीकोट कितने में सिलते हैं, ब्लाउज कितने में सिलते हैं? फालतू की बातें क्यों कर रही है मुझे बता। भाई अभी तक फालतू बातें आप ही कर रहे थे, मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे से फिका हनफी पे बात करो। मैं कह रहा हूँ किसे कहते हैं मुकल्लिद, मुझे बताए। मुकल्लिद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुकल्लिद? हाँ बोल। मुकल्लिद इज अ ब्लाइंड फॉलोअर। हरामखोर आज तेरी गहरी ना बोल जल्दी तो बहुत। देखो इंग्लिश तुम्हारे समझ में नहीं आती तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम ए से लेके जेड तक मेरे भाई सीखो। उसके बाद जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, पहले जाके पढ़ो। तो मुझे इंग्लिश अगर ना आती हो तो हम तुमको मेरे भाई सब सिखा देंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल नासिर हुसैन, नासिर हुसैन इज अ नाउन, तो हम तुम्हें सब सिखाएंगे ना। बता मुकल्लिद किसे कहते हैं? देखिए गाली गलौज करने में तो आप जीत जाएंगे, लेकिन इल्मी बात करने में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। गाली कहाँ होगी? अच्छा मतलब किसी को हरामखोर कहना क्या ये तारीफ है? तो मैं भी आपको कहूँ कि आप भी हरामखोर हैं, ये साबित कर गाली है तो क्या तारीफ है हरामखोर? ये गाली है, साबित कर तो हरामखोर मेरे भाई किसी को कहना ये गाली नहीं तो क्या तारीफ है? चलिए फिर मैं आपके बाप की तारीफ करता हूँ कि नासिर हुसैन का बाप वो हरामखोर है और उसकी जो औलादे हैं जो लेडीज टेलर है नासिर हुसैन वो भी हरामखोर है। अभी मैंने तारीफ की है कि आपने खुद कहा है कि साबित करो कि हरामखोर
ये गाली है, तो गाली अगर आप उसको नहीं मानते तो आज से मैं आपको कहूँगा हरामखोर। मैं ये कुफरी अकेला छोड़ गया, अगर वो होता तो मैं उससे हरामखोर से डिबेट करता, क्या बता सकते क्या सही है क्या गलत है। कुफरी अकेला छोड़ गया, इब्ने तैमिया, अब्दुल वहाब नज़री, ये सब छोड़ रहा है कुफरी साले जन्नत। अरे आला हजरत अगर आज मेरे भाई जिंदा होते तो हम उनके पास बैठ के इल्मी अंदाज में बात करते, हम उनको गाली ना देते आपकी तरह, ठीक है। मुझे बताओ, हरामखोर होते तो मैं बताता हूँ जन्नत से किसका पता चला रहा है, तो ऐसे तुम जाओगे पुकड़। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी बीवी बच्चे कुर्बान, मेरी जानो माल कुर्बान, मेरी सारी दुनिया कुर्बान, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, आपने फरमा दिया कि गाली गलौज मत करो, गाली देने वाला फासिक होता है। सही बुखारी, इसका हदीस का नंबर है 2459। तो आप गाली दे के अपने आप को फासिक साबित कर रहे हैं, गुनाहगार साबित कर रहे हैं, पापी साबित कर रहे हैं। आप तो पापी हैं, पापी। गाली कहाँ बगी साबित का भाई हरामखोर क्या तारीफ है क्या? मेरे को साबित कीजिए हरामखोर तारीफ है। ये गालियाँ बता, कहाँ लिखी है गालियाँ? आप क्या अपने मसलक के इमामों को क्या इस तरीके से बोलेंगे? उसे कहते हैं जो काम नहीं करता, हरामखोरी करता। तो इसका मतलब तो आप मेरे भाई पक्के हरामखोर हुए, क्योंकि लेडीज टेलर की आपकी मेरे भाई दुकान है, आप औरतों के कपड़े छोड़ के आप मेरे भाई लोगों को फोन करके पलते हो, हरामखोरी करते हो, काम तो करते ना। आप भाई काम क्यों नहीं कर रहे हैं? औरतों के कपड़े पड़े हैं, औरतों के कपड़े सिलिए, आप लोगों को फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों दिमाग की मेरे भाई दिमाग की दही क्यों करने को उतारू है? उमर ने, अबू बकर उमर ने भी दोस्ती की यहूदियों से, ये कहाँ से साबित है मुझे ये बता। क्या ये कह रहा था वो हरामखोर, तुम्हारा खाना काबा का जो इमाम है वो हरामखोर नजदीक भाभी, ये कह रहा था इमाम काबा माज़अल्लाह उनको हरामखोर कह रहे हो? अबे तुम्हारा पूरा खानदान हरामखोर होगा। इमाम काबा जिनके पीछे सारी दुनिया के ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं, उनको माज़अल्लाह गालियां दे रहे हो? कैसे इंसान हो यार? इंसान हो तो जानवर वानवर हो, तुम्हारे तो जिन में सवार हो गया क्या? हरामखोर हमारे साहबा की गुस्ताखी कर दिया, वो बदतमीज। ये कह रहा है यहूदी साहबा का गुस्ताख तो मेरे भाई कौन है? अगर हमने बता दिया तो आपको उन सबको हरामखोर कहना पड़ेगा। जो लोग पातिया देते हैं, तीजा, चरिस्वा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद और शबे मिराज, ये सब दीन में नए नए काम इजाद कर दिए हैं, वो सहाबा की शान में तौहीन करते हैं। जो काम कभी सहाबा ने नहीं किया वो काम आज के बिदती कर रहे हैं, तो आप क्या उनको हरामखोर कहोगे? एक सलमान यहूदी हरामखोर, सलमान यजीद जो नहीं, दोनों की तारीफ कर रखा है अमेरिका में वो हरामखोर। अबे अमेरिका में तुम्हारी इतनी काहे लाल हो रही? तुमको अपने घर का पता नहीं, अपनी दुकान का पता नहीं, ठेकेदार तुम बने हुए हो अमेरिका के। भैया तुमसे अमेरिका से, दुनिया से क्या लेना देना भाई? तुम अपनी मेरे भाई दुकान संभाल लो। औरतें तुमको डेली आके 4 गाली दे के जाती हैं, तुम टाइम पे उनके कपड़े नहीं सिलते हो, किसी की आस्तीन छोटी कर देते हो, किसी की मेरे भाई लास्टिक मेरे भाई ढीली कर देते हो, तुम्हें काम करने की तमीज नहीं है। कौन सी मुश्किल को बना दिया? खाने काबा का जो इमाम है तेरा, लौंडी सप्लाई करता है वो हरामखोर उसके सलमान के लिए। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो थूकते भी ना हरामखोर की तरफ। भाई अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी इमाम काबा के ताल्लुक से कि अब आपको बात करना ये मेरी शान के लायक नहीं है भाई। हेलो, उसने हरामखोर ने हमारे साहबों को कहा कि वो मतलब। अच्छा ये बताइए, इमाम काबा माज़अल्लाह अगर औरतों को माज़अल्लाह सप्लाई करते हैं तो क्या खरीदने वाले क्या आप थे क्या, जो आपको इतनी अंदर की न्यूज़ पता है? हेलो, ये कह रही है यहूदियों का इदारा खोलो, ये कह रही है हरामखोर, वो देख ले जाकर नेट पे जाकर। तुम्ही से कह रहे हैं क्या? हमको लग रहा है इमाम काबा के बहुत खास हो तुम। अरे हरामखोर का तो मतलब दुनिया में किसी को जो बात अगर ना पता हो तो वो नासिर हुसैन लेडीज टेलर से आके पूछ ले। हेलो, अब ये बता, हदीस पढ़ डाला तो सूरह फातिहा बदला दलील हो गया तू। भाई जो आदमी इतनी गालियां देता हो, हमारे इमाम हरम की शान में तौहीन करते, गुस्ताखी करते, हम उससे क्या दीन की बात करें? भाई मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हालांकि आप अल्लाह को मानते नहीं है, बाबा को मानते हैं, लेकिन तब भी मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मत गाली दिया करो भाई। वो भी मुशरिक हरामखोर, वो भी तू भी हो, वो भी
समझ गए? भाई आप अपना काम धंधा देखिए, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालिए भाई। बिद्दती मुशरिक हराम को मुझे मिला तो मैं उससे डिबेट करूं कि बता तूने अल्लाह का रसूल। ठीक है भाई, आप जाइए सारी दुनिया से डिबेट कर दीजिए, आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, हम लोग सब आपके सामने चाय पानी कॉफी हैं, आप जाके बड़े बड़े लोगों से मुनाजरा कीजिए भाई, आप बहुत बड़े वाले गालीबाज हैं, हम लोग आपको नहीं झेल पाएंगे। वो मुझे मिला तो मुझसे पूछो के बता आखिरी अबू बकर उमर ने दोस्ती यहूदिया से दिखा। अरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोस्ती की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोस्ती की है। किससे किससे? यहूदी से। कहाँ करी? दिखा मुझे साबित कर। अबे तुमने कभी नबी की सीरत पढ़ी है जाहिल आदमी? तूने पढ़ी है बहुत आराम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से मेरे भाई वफात पा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उधार था, कर्जा था, वो एक यहूदी का था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अच्छे मेरे भाई यहूदी थे, जो अपनी मेरे भाई किताबों को मानते थे और जिनसे दीन को कोई नुकसान नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मेल जोल अपना रखते थे और उनको दीन की दावत देते थे। दोस्ती रखते थे? अबे पागल आदमी, दोस्ती क्या होती है? जाहिल गुस्ताख रसूल हो गया हराम खोर। तू भी देखिए रिकॉर्डिंग नेट पे जाएगी। बिल्कुल, ऐसे तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भाई नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, तो दोस्ती करना क्या हराम है? अबे तो ये कह रहा है इदारा खोला उन्होंने सऊदी अरब में यहूदियों का। तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रही है? तूने भी तो मेरे भाई इंडिया में लेडीज टेलर की मेरे भाई दुकान खोली है ना, मतलब तूने दुकान खोल ली लेडीज टेलर की तो वो सही है, दूसरा दुकान खोल ले तो गलत है। चल बे रख फोन पागल आदमी।